हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम CUET के पार्ट 2 के अंतर्गत भूगोल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। आज हम कई ट्रिक्स एवं इजी एंड बेसिक कंसेप्ट्स के साथ प्रश्नों को हल करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न लिखा गया है, थेम्स नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है। थेम्स नदी, याद रखिएगा, यह ब्रिटेन के करीब से गुजरती है। तो ब्रिटेन की राजधानी यानी कि लंदन इस नदी के किनारे स्थित है। सारे क्वेश्चन NCERT से तैयार किए गए हैं और जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा विवरणात्मक क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से पढ़िए। कपास, कॉटन, जो कि 3 प्रकार की होती है, जिसमें छोटे रेशे वाली स्मॉल फाइबर, मध्य रेशे वाली मीडियम फाइबर एवं लंबे रेशे वाली लॉन्ग फाइबर होती है। यह किस कटिबंध की फसल है? तो लिखा गया है उष्णकटिबंधीय फसल। तो यह उष्णकटिबंध की फसल है। एक जानकारी आपको मिली, 3 प्रकार की होती है। एक कपास होती है जिसे नरमा कहा जाता है, जो कि अमेरिकन कपास होती है। आगे बढ़ते हैं। आर्द्र कृषि में वर्षा की मात्रा, द क्वांटिटी ऑफ ड्रॉप्स होती है, तो 150 mm से लेकर 100 mm तक। ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। 19 अप्रैल 1975 को कौन सा उपग्रह सैटेलाइट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो NCERT का डाटा दिया गया है 19 अप्रैल 1975, आर्यभट्ट। आगे देखिए, 146 पीपल पर KM एरिया किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी दर्शाता है? तो NCERT के अनुसार यह एशिया है, ठीक है, जिसका जनसंख्या घनत्व 146 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। ठीक। मछली पकड़ना व पशुचारण कौन सी गतिविधि के अंतर्गत आते हैं? तो जो आपका चैप्टर दिया गया है भारत की अर्थव्यवस्था एवं लोग, उसके अनुसार प्राथमिक क्रियाकलाप, प्राइमरी एक्टिविटी उत्तर होगा। आगे आते हैं। ब्राजील में चाय के बागानों, द फील्ड्स ऑफ टी, को क्या कहा जाता है? तो इसे आप याद रखिएगा, फेजेंडा कहा जाता है, जो कि आपके भूगोल में दिया गया है। किसी वस्तु के 2 अलग अलग देशों में अलग अलग कीमत पर बेचना क्या कहलाता है? ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। डंपिंग, किसको डंपिंग कहते हैं? किसी वस्तु को डंप करना, जो आपके उसमें अच्छे से व्याख्या की गई है NCERT में। वैंकूवर से हैलिफैक्स तक रेलमार्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो वैंकूवर से हैलिफैक्स तक ट्रांस कनाडाई रेलमार्ग है, ठीक। और वैंकूवर से सेंट जॉन्स सिटी तक ट्रांस कनाडाई राजमार्ग है। इन चीज को याद रखिएगा। ओरिएंट एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक है? तो पेरिस से लेकर इस्तांबुल तक, इसे याद रखिएगा। मानव विकल्पों अवसरों में वृद्धि ही मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाता है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर अमर्त्य सेन। मैं आपको बता दूं, 1998 में डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे कौन से नगर हैं जिनका विकास पुराने नगरों के खंडहरों के रूप में, प्राचीन रजवाड़ों
व राज्यों के मुख्यालय के रूप में हुआ है। तो यह नगर है मध्यकालीन नगर, मिडेवियल टाउन। ठीक है, इसे याद रखिएगा। आगे आते हैं, गांव से शहर प्रवास का प्रमुख कारण है रोजगार। तो जब आदमी, कोई मजदूर या कोई अन्य श्रमिक विशेष गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं तो रोजगार की तलाश में, अच्छी शिक्षा सुविधाएं, अच्छी चिकित्सा सुविधाओं की तलाश में करते हैं। तो इस तरीके से इस चीज को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। आशा करता हूं अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। डाउट्स को कमेंट में लिख दीजिएगा, जो भी आपको समझ में ना आ रहा हो। तो आगे बढ़ते हैं। दिया गया है सबसे पहले ये सन 1840 में असम राज्य में स्थित ब्रह्मपुत्र घाटी में किसकी कृषि शुरू की गई थी। देखिए, दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन करिएगा। सन 1840 असम राज्य, और असम राज्य में ब्रह्मपुत्र घाटी, तो सब एक करी गई थी चाय की। तो तब से लेकर आज तक आप लोग गिने तो 60 और 100, 160 और 20, 180 और 3, 183 वर्ष से लगातार ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय की खेती की जा रही है। तो इसे आप याद रखिएगा। किस वर्ष IADP व IAAP कार्यक्रम शुरू किए गए थे? तो इसे याद रखिएगा, सन 1950 में, जो कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। भारत में अकाल के समय मैक्सिको से गेहूं के उर्वरा बीज मैक्सिको से तथा चावल के बीज फिलीपीन से मंगवाए गए थे। वह समय कौन सा था? तो वो समय था हरित क्रांति का। तब प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री थे। तो तब की ये बात हो रही है कि जो मैक्सिको से गेहूं के उर्वरा बीज मंगाए गए थे, वही फिलीपीन से चावल के बीज मंगाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्लास्टिक का उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है? यह मोस्ट IMP क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पर एक ट्रिक लिखी गई है, प्लास्टिक में परी मुबारी। तो प्लास्टिक से उत्पादन परी याद रखिएगा, मैंटूर पिंपरी, जो कि मुंबई के पास है, तब आता है मुंबई। फिर बा से आता है बरौनी, और री से आता है रिसरा। रिसरा पश्चिम बंगाल में है। पहली जूट मिल रिसरा में ही लगाई गई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्रिलिक का कपड़े कहाँ बनाए जाते हैं? ठीक, थोड़ी सी व्याकरणिक त्रुटि आ गई। एक्रिलिक के कपड़े कहाँ बनाए जाते हैं? सूरत एवं बड़ोदरा में। तो यह सूरत और बड़ोदरा कहाँ पर है? यह औद्योगिक क्षेत्र है गुजरात के अंदर। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने भारत के अनेक स्थानों पर सॉफ्टवेयर पार्क्स क्यों बनवाए हैं? तो सॉफ्टवेयर पार्क्स यह उद्योगों के विकास के लिए बनाए गए हैं, इसे याद रखिएगा। आप लोगों ने आमतौर पर सुना होगा कि बेंगलुरु में जो कि सिलिकॉन वैली कहलाती है, वहां पर सॉफ्टवेयर उद्योगों एवं सॉफ्टवेयर पार्कों की संख्या अधिक है। तो इस तरीके से जानकारी आप लोग रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हावड़ा व भटपारा में किस उद्योग का केंद्रीकरण है? तो आंसर इज जूट। चीनी तिब्बती का प्रतिशत क्या है? तो एक भाषाई समुदाय चीनी तिब्बती, जो कि सबसे कम संख्या में है, 0.03%। इसके विपरीत जो सबसे अधिक संख्या में है वो है भारोपीय, जिसे भारतीय यूरोपीय कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित भरमौर क्षेत्र को ITDP सब प्लान का लाभ मिला। यह ITDP का पूर्ण नाम क्या है? तो सबसे पहले तो आप इसे इंग्लिश में नोट कीजिएगा, मैं बोलता हूं। समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम, तो इसे हिंदी में कहते हैं इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान। आगे बढ़े। इंदिरा गांधी नहर से किन जिलों राजस्थान के जलापूर्ति हुई? तो राजस्थान के किन जिलों को जलापूर्ति हुई? तो इसे नोट कीजिएगा। इसको भी एक ट्रिक से याद किया जा सकता है, जैसे कि जेब भर के चना खिलाओ। तो जे से याद रखिएगा जैसलमेर जोधपुर, बा से याद रखिएगा बाड़मेर बीकानेर, और इसके बाद एक और नोट कीजिएगा गऊ बी गई, गा से गंगानगर,
ऊ से हनुमानगढ़, ठीक। दूसरे चरण में बी से बीकानेर, जैसलमेर, चुरू एवं नागौर, ठीक है। आशा करता हूँ अब आपसे ट्रिक के माध्यम से भी यह बन जाएगा। BRO की स्थापना कब हुई? ब्रो का फुल फॉर्म नोट कीजिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई है मई 1960 में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर रेलवे व उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। उत्तर रेलवे जो कि उत्तर दिशा में स्थित है इसलिए दिल्ली, और उत्तर मध्य रेलवे उत्तर प्रदेश का एक शहर है इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे आता है राजा सांची हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो राजा सांची ने अमृत पिया, अमृतसर पंजाब में स्थित है। इसे ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। आशा करता हूँ अभी तक आपको पढ़ाया गया हर चीज़ क्लियर हो रहा होगा। यदि क्लियर नहीं हो रहा है तो आप डाउट्स को कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। अब आता है नक्शे वाला क्वेश्चन, मैप बनाना पड़ेगा आपको। तो देखिए सबसे पहले लिया गया है हल्दिया। हल्दिया कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। फिर आ गया बरौनी, बी से बरौनी, बी से बिहार। फिर आ गया बीना, बीना हमारे मध्य प्रदेश में है। फिर आ गया मथुरा, मथुरा हमेशा यूपी, मथुरा के पेड़े बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं। फिर आपको दर्शाने के लिए कहा गया है बेंगलुरु। तो इस तरीके से आपको इन शहरों को दक्षिण दिशा के क्रम में दर्शाने के लिए कहा जा सकता है, तो आपको सही विकल्प का चयन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। गेल की स्थापना कब हुई? ठीक, तो गैस अथॉरिटी इंडियन लिमिटेड, इसकी स्थापना सन 1948 को हुई थी। आगे बढ़े। नगर पालिका के कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली के ओखा में। कहाँ पर? दिल्ली के ओखा में। बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश को जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो एक जल संयंत्र का नाम आप लोग याद रखिएगा, पायकारा। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे बढ़े। भारत के किन राज्यों में अतिजल दोहन के फलस्वरूप जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि हुई है? अब आप लोग यहाँ पर चीज नोट कीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में आर्सेनिक के लिए एक नए शब्द का उपयोग किया गया है, सांख्या। तो बिहार में सांख्या की मात्रा अधिक पाई गई है, इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी सांख्या की मात्रा अधिक पाई गई है। तो आगे आता है कैनबर्रा। कैनबर्रा मैंने आपको कल बताया था, कल का वीडियो आपने ना देखा हो तो जरूर जाके देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबर्रा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, उसे भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किन नगरों की श्रेणी में आता है नियोजित नगर? मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि इसकी संरचना जो है, जो उद्यान नगर है कैनबर्रा, उसकी संरचना वाल्टर वर्लेन ग्रिफिन ने तैयार की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत किन वस्तुओं का आयात निर्यात दोनों करता है? तो हीरे जवाहरात का आयात और निर्यात दोनों करता है। मजदूरों की संख्या का प्रतिशत लगभग 3.8% किस क्षेत्र में है? द्वितीयक क्षेत्र में। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, जो सबसे कम संख्या जो है मजदूरों की वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। लिखा हुआ है ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? तो 4 गेज होते हैं, स्मॉल गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज और मानक या स्टैंडर्ड गेज। तो इसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर से अधिक होती है। जो मानक गेज का उपयोग है वो अमेरिका में किया जाता है। स्थानांतरी कृषि को रे कहाँ कहा जाता है? तो वियतनाम में। तो आप यहाँ पर एक चीज और नोट कर लीजिएगा, मिल्पा मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका में कहा जाता है। अब यह किसके भाग है? यह उत्तर अमेरिका के भाग हैं। ठीक है, मिल्पा और लेडांग। लेडांग आपका इंडोनेशिया में कहा जाता है, रे आपका वियतनाम में कहा जाता है, और झूमिंग भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कहा जाता है। जापान का कौन सा प्रदेश उद्योगों की सघन जाल के कारण जनसंख्या बाहुल्य है? तो आंसर हो जाएगा कोबे ओसाका।
आप देखिएगा वहाँ पर बहुत सारे उद्योग हैं जिससे जनसंख्या बढ़ गई है, जिससे जनसंख्या घनत्व उच्च हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 जो कि पाकिस्तान की सीमा पर स्थित राज्य पंजाब के अटारी बॉर्डर से लेह तक जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि पाकिस्तान की सीमा पर जो राज्य है पंजाब के अटारी बॉर्डर, पंजाब है, पंजाब में जो अटारी बॉर्डर है, जहाँ पर हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़ी सी परेड का आयोजन किया जाता है और बड़ी ही भव्य परेड होती है वहाँ पर। तो इसे नोट कर लीजिएगा। उसे किस महामार्ग के नाम से जाना जाता है? महावर्म दूनी महामार्ग। तो ये जो संचार एवं प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर जो आपके भूगोल में दिया गया है उसमें इसका जिक्र किया गया है महावर्म दूनी महामार्ग का। इसकी जानकारी आपको निकालनी पड़ेगी नेट से, तो इस तरीके से इसको आप कर लेंगे। इंदिरा गांधी नहर की नियोजित लंबाई है 9060 किलोमीटर, इसे भी नोट कर लीजिएगा। चर्चगेट किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो चर्चगेट जो है वो मुंबई साउथ, साउथ का मतलब दक्षिण, मुंबई दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय है। आगे आते हैं, कोल सिटी ऑफ उड़ीसा किसे कहा जाता है? उड़ीसा का कोयला नगर कल्चर को कहा जाता है। यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आगे आते हैं, अब आता है आपको विश्व मानचित्र का क्वेश्चन, इसे आप बहुत ध्यान से कीजिएगा। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देता हूँ। सऊदी अरब पूछा है। सऊदी अरब जिसे पुराने समय में अरब देश कहा जाता था, आपको छोटे से बॉक्स के बाद दिख रहा होगा भारत के मानचित्र की समानांतर। यहाँ पर हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। यहाँ पर ईरान, इराक स्थान स्थित हैं जहाँ पर तेल के कुएं हैं, इसे नोट कर लीजिए। अंध महासागर, अंध महासागर का दक्षिणी हिस्सा पूछा है, तो आपको दिख रहा होगा अफ्रीका के जस्ट बाजू में आप लोग देखिएगा अंध महासागर लिखा हुआ है। फिर दिया गया है सिडनी, तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, यह एक स्टेशन भी है, आप इसे देख सकते हैं। फिर आता है रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन हुआ था जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक। आगे आते हैं, एक आता है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड एक द्वीप है, उत्तर अमेरिका के थोड़ा सा ऊपर देखिए और ब्रिटेन के बाजू में आपको ग्रीनलैंड द्वीप दिखाई देगा। यहाँ की जनसंख्या सबसे कम है, इसे नोट कर लीजिएगा। फिर आया है ऑस्ट्रिया। जो ऑस्ट्रिया है ये मध्य चीन, यहाँ पर एक एयरपोर्ट है जो बहुत ही फेमस है। यह मध्य चीन का एक शहर है ऑस्ट्रिया, आप लोग इसे देख पा रहे होंगे, ठीक। तो अगला क्वेश्चन आपको वहाँ ले चलते हैं। आप लोग मानचित्र बनाना प्रैक्टिस कीजिए, डेली आपसे आने लगेगा, ठीक है। उधमपुर एक गैरीसन या गैरीसन नगर को सैन्य नगर भी कहते हैं, यह कहाँ स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। तो उधमपुर, उधम सिंह का नाम तो आपने सुना ही होगा, एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में सहयोग प्रदान किया। इनके नाम से एक शहर का नाम रखा गया है जम्मू एंड कश्मीर। तो आज के वीडियो में मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आपको पीपीटी आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी जाएगी, आप लोग इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी के अंदर। तब तक के लिए टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, व्हाटएवर यू कैन डू। गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।